हेल्प लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे मेरी बच्ची दिला दीजिए। मेरी बच्ची वहाँ पर नहीं रहना चाहती और मैं भी नहीं रह सकती उसके बिना। आज 4 दिन हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। आरती सिंह ही इसमें मेन जड़ है। वो लगातार बोले जा रही है, नहीं दूँगी। अगर 164 का बयान बच्ची का पलटवाओगे सीडब्ल्यूसी के अंदर जाके, तो आपको मिलने भी दूँगी और बयान पलटवाने के बाद में तुम्हारी बच्ची मैं तुमको हैंडओवर कर दूँगी। और मैंने कहा कि मैम ऐसा तो नहीं होता है कहीं पर भी। तो बोलती है होगा, और 5 बार पुलिस भी जा चुकी है और वहाँ पर बोलती है 164 का बयान लेने के लिए हम बच्चे के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस की भी बात वो लोग नहीं सुन रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हो नहीं रहा है, वो फरार है और जो मेरी बच्ची है वो वहाँ पर परेशान है। मेरी शादी रायगढ़ हुई थी और मेरा मैका बिलासपुर का। मैं बिलासपुर की बेटी हूँ। मेरी बच्ची को सीडब्ल्यूसी में 60 दिन से रखा गया, जेल में कैद है। सीडब्ल्यूसी में बार बार मैं गुहार लगा रही हूँ। मेरी बच्ची मेरे पत्र को नहीं स्वीकार करते और बोलते हैं हाँ मिलने दूंगी, ना बच्चे से बात करने दूंगी, और मुझे बोलते हैं कि हाँ हाँ मिलने देंगे, और फिर बाद में कई बार मना कर देते हैं। के भी साथ आरती सिंह ने बहुत ज़बरदस्त बदतमीजी की है और मुझे बच्ची से मिलने के लिए मिलने दिया जाता है। आज भी मैं गई थी, उसे सर्दी बुखार। मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि पिता ने मेरे साथ गलत संबंध बनाए, तो मैंने जाके एसपी ऑफिस में कंप्लेन की। एसपी मैम ने मुझे बाहर करके बच्ची का 10-15 मिनट तक बयान पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा ये केस बहुत संदिग्ध है और मुझे तुरंत महिला थाना भेजा गया। महिला थाना में 4-5 घंटे बच्ची का बयान हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ हर तरह से उसे पूछा गया। सारी बात को जानने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद मैंने कहा मैं सुरक्षा मांग रही हूँ, मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ अकेले एक घर में रहती हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और हम आपको सखी गृह में रखवाते हैं, बच्ची को सीडब्ल्यूसी में रखवा देंगे। तो सखी वाले बोले 18 साल से नीचे की बच्ची है इसलिए हम अपने पास नहीं रखेंगे, सीडब्ल्यूसी में आपको रखिए। जब 4-5 दिन के बाद आप यहाँ से जाएंगी तब बच्ची को लेकर चले जाइएगा। मैंने उनके ऊपर भरोसा करके अपनी बच्ची को वहां पर दे दिया। उसके बाद से जाने के बाद आरती सिंह अलग अलग तरीके से मुझे घुमाती है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा भरण पोषण नहीं है, हम इसलिए नहीं देंगे, हम उसलिए नहीं देंगे, तुम पागल हो, तुम ऐसी हो, तुमने ऐसा किया है। बच्ची तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही है। और जब भी मैं बच्ची से मिलती हूँ बहुत कम मुझे मिलने दिया जाता है, नियम अनुसार नहीं मिलने दिया जाता। बहुत गुहार लगाती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ तब मिलने दिया जाता है। तो जब मैं बच्ची से पूछती हूँ कि बेटा तूने ऐसा कुछ कहा है क्या, तो बोली नहीं मम्मा आप तो इतने अच्छे हो, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। अब मैं इस कदर परेशान हो गई हूँ कि बच्ची को वहां पे 2 महीने से क्यों रखा गया है, 60 दिन हो गए हैं, बच्ची को हैंडओवर क्यों नहीं कर रही है। तो आरती सिंह मुझे बोलती है अगर तुम 164 का बयान पलटवाओगी सीडब्ल्यूसी में आके तो मैं तुमको मिलने भी दूंगी और बयान पलटने के बाद तुम्हारी बच्ची को 1 दिन के अंदर मैं छोड़ दूंगी। मुखर्जी मुझे बोलते हैं, जो माँ के अध्यक्ष है, कि अगर बच्ची तुमको चाहिए तो तुमको जैसा बोल रहे वैसा तुमको करना पड़ेगा और तुम्हारी जो नहीं तो हम दादी को बच्ची को दे देंगे। अरे मैंने एफआईआर करवाई है और मेरी बच्ची को मुझसे ही दूर रखा जा रहा है, मेरे साथ ये सब अन्याय क्यों हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि सीडब्ल्यूसी जो 60 दिन से मेरे बच्चे को रखी हुई है उसका जवाब, 164 के बयान को पलटने के लिए आरती सिंह मुझे क्यों फोर्स कर रही है, अलग अलग तरीके से मेरे को क्यों इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुझे ये बोलते हैं कि माँ तो पागल है, कभी अलग अलग आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। जब मैं वहां जाती हूँ तो मेरे से बदतमीजी करती, बहस करती है। मेरे वकील दुबे सर के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की। और मैं ये लगाना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, मेरा सब सपोर्ट करे। मैं कलेक्टर सर के पास भी गई थी, 5 तारीख और 12 तारीख की डेट थी, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। तो मैं कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं देखिए क्या है कि एक माँ है जिसकी बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया, रायगढ़ का मसला है ये। और ये जो है 20/10 को ये घटना हुई थी। इसके बाद माँ ने बच्ची को सीडब्ल्यूसी में रखवाया था क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से रखवाया था। और आज 60 दिन हो गया, माँ सीडब्ल्यूसी से अपने बच्ची को मांगने की गुहार लगा रही है, लेकिन सीडब्ल्यूसी वाले उस बच्ची को नहीं दे रहे हैं। उसकी माँ मेरे पास आई थी, मैंने हैबियस कॉर्पस जो लगाया था हाईकोर्ट में जो हैबियस कॉर्पस लगाया, तो हाईकोर्ट ने ये कहा, DV1 ने, चीफ जस्टिस की DV ने, कि 7 दिन के अंदर इसके माँ की एप्लीकेशन को डिसाइड करो। सीडब्ल्यूसी ने 7 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन को आज तक डिसाइड नहीं किया। एक WPCR और लगाया है जिसमें 16/12 को ये आदेश हुआ है कि आप विंटर वेकेशन में जब अभी जो छुट्टी होने वाली है फिर से एप्लीकेशन मूव करिए बच्ची को प्राप्त करने के लिए। मैंने कलेक्टर के पास भी इसकी अपील की थी कि सीडब्ल्यूसी की गलत कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर ने उस प्रकरण को सुनवाई के लिए रखा
लेकिन उसको फिर अपने चैम्बर में रख लिया, यानी प्रकरण को सुनवाई के लिए भी नहीं रखा। ये बहुत गंभीर मसला है। 60 दिन से उसकी माँ जो है अपनी बच्ची से मिलने जाती है, तो सीडब्ल्यूसी की स्पेसिफिक सदस्य आरती सिंह उसको वहां से भगा देती है, दुत्कार के भगा देती है, और कई बार धमकी देती है, और सीधा सीधा ये कहना है कि किसी भी तरीके से तुम बयान चेंज करो तो मैं तुम्हारी बच्ची को छोड़ूंगी, ये उसका कहना है। और पुलिस ने हाई कोर्ट में रिप्लाई दिया है। पुलिस ने एसपी और विवेचक ने रिप्लाई दिया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि पीड़िता के मजिस्ट्रेट में बयान को रोकने का अधिकार सीडब्ल्यूसी को नहीं है, फिर भी सीडब्ल्यूसी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसा शब्द पुलिस ने जो है सीडब्ल्यूसी के ऊपर लगाया है, और हाई कोर्ट में दिया है ये एफिडेविट में रिप्लाई। तो ये बहुत गंभीर मसला है। सीडब्ल्यूसी जाति कर रही है एक माँ को बच्ची से विरक्त करते हुए, जो बेचारी किसी पीड़ित लड़की है, 9 साल की बच्ची है, उसको माँ से मिलने नहीं देते हैं, और 60 दिन हो गया ना 164 का स्टेटमेंट होने दिया जा रहा है। तो सीडब्ल्यूसी की भूमिका पूरी तरह संदेह है, पूरी तरह संदिग्ध है और संदेहास्पद है।